लेके 11 तक नागरिकता का चर्चा है। और आपको पता होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया। उसके बाद ये जो वोटर आईडी का इम्पोर्टेंस और बढ़ गया, क्योंकि भारत के 3 पड़ोसी राज्य देश, 3 पड़ोसी देश, ए फॉर अफगानिस्तान, बी फॉर बांग्लादेश और पी फॉर पाकिस्तान से 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, जैन, हिंदू और क्रिश्चियन, अगर वो यहाँ पे एक निश्चित समय तक रहते हैं तो भारत के वोटर हो सकते हैं और वो वोटर फॉर्म भर के वोटर बन के वोटिंग दे सकते हैं। इतना तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो अब आपको जो असाइनमेंट है जिसके लिए ये सारी चीजें बताई गई उस पर आ जाते हैं। देख लीजिए, अगर अब मैं कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, आप लोगों में से कितने लोगों का एज 18 वर्ष हो गया है? ओके, ऑलमोस्ट। किनके पास वोटर आईडी है? बहुत कम के पास। तो सबको जो वोटर आईडी नहीं बनाएंगे उनका 2 नंबर कट जाएगा। इसलिए वो जो फॉर्म बताया गया है उसको भर के वोटर आईडी बनाना है और मुझे व्हाट्सअप करना है। मुझे क्या करना है? व्हाट्सअप करना है। अब उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्म बनाया गया दिख रहा है किसी को चुनावी साक्षरता का आकलन करने के लिए, ये दिख रहा है ना, ये देखिए चुनावी साक्षरता का आकलन करने के लिए। तो ये ना टोटल 8 सवाल है जो आप 10 व्यक्ति से जाके पूछेंगे। कितने व्यक्ति से? 10 व्यक्ति से। और ये सवाल उनके वोटर अवेयरनेस से रिलेटेड है। किससे है? वोटर अवेयरनेस। पहला सवाल आप देख पाएंगे, पहला सवाल आप देख पाएंगे जो आपको पूछना है उनसे, वो क्या है? क्या आपके पास मतदाता पहचान पत्र है? तो बोलेंगे हाँ, तो यहाँ लिख दीजिएगा हाँ। लिखेंगे नहीं तो नहीं। बोलेंगे अप्लाई किए हैं तो यहाँ रिमार्क्स आपको डालना होगा। और यहाँ एज, एक बार एज डाल दी तो सब वही हो जाएगा, मेल फीमेल जो भी है लिख दीजिएगा। ठीक है। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल, क्या आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? यदि हाँ तो कितनी बार? तो वो बोलेंगे 2 बार, 3 बार। हाँ बोलेंगे फिर बोलेंगे 2 बार, 3 बार, तो बोलेंगे 10 बार। उतना करना है। रिमार्क्स आपके हिसाब से, आपके समझ के हिसाब से मैं बता दूंगा, अभी वेट कर लीजिए। अब तीसरा सवाल देख लीजिए, भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं? उनसे पूछिएगा भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं? 5। देखिए, अगर आप वैसे बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के ड्यूटी के हिसाब से तो 5 होकर आता है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। लेकिन चुनाव 3 प्रकार का होता है, जो आप जिसमें आप लोग जिसमें शामिल होंगे वो 3 ही प्रकार का चुनाव। एक या तो पंचायत या तो नगर पालिका, एक दूसरा विधानसभा और तीसरा लोकसभा। विधानसभा का चुनाव नवंबर 25 में होना। ठीक है। तो 3 प्रकार, उनसे पूछिए कितने प्रकार का, तो 10 प्रकार बता देंगे। बहुत कम ही लोग सही बताएंगे। ठीक है, बहुत कम ही लोग सही बताएंगे। ठीक है। तो अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्या आप चुनावी प्रक्रिया से अवगत है? तो उनसे पूछिएगा ईवीएम जानते हैं बाबा? ईवीएम जानते हैं दादी, भैया, चाचा, चाची? हाँ हाँ जानते हैं, मशीन टाइप का टिप टिप करेगा। तो ऐसा वो बताएंगे, है ना। तो जैसे वो बता देंगे तो आप समझ जाइए क्या कि वो जागरूक है। बताएंगे हाँ वहाँ पे जाते हैं, एक निशान के सामने क्या करते हैं, बटन दबा देते हैं, तो समझ जाइए वो अवगत है। और अगर वो बटन दबाने के बाद वही फोटो नहीं आया तो गड़बड़ है। तो ये सारी चीज़ अगर वो बता देते हैं तो नीचे का हाँ मतदाता चुनावी प्रक्रिया से अवगत है। पूछिए ठीक है, वोट देने के लिए क्या मिलेंगे? आधार कार्ड होना चाहिए। वह नाम है तो आधार कार्ड पे दे देंगे, पैन कार्ड पे दे देंगे। तो आप लिखिएगा रिमार्क्स में, रिमार्क्स में लिखे हाँ वोटर अवगत है, पूर्ण रूप से अवगत है। रिमार्क्स आपके लिए, उनके लिए नहीं है। अब अगला सवाल है, क्या आप मैनिफेस्टो के बारे में जानते हैं? मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। जैसे कुछ पार्टियों का अगर घोषणा पत्र की बात करें, जैसे आरजेडी का घोषणा पत्र बहुत फेमस हो रहा, माई बहन योजना, माई बहन योजना, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि इनका क्या है, महिलाएं फोकस पे है। अगर पावर में आएंगे तो वृद्धा पेंशन 400 से 1500 कर देंगे, महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। महिला डेली खाना बनाती तो गैस का कीमत 1000 से 500 कर देंगे। तो ऐसे घोषणा पत्र। उसी तरह बीजेपी और जदयू तो शासन कर ही रही है,
20 वर्षों से, इनका घोषणा पत्र थोड़ा डिफिकल्ट है। ये बोलेंगे हम खूब सरकारी नौकरी देंगे, महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को क्या कर देंगे, डीएसपी बनाने के लिए आरक्षण दे देंगे। देखे नहीं, हम 2006 से महिलाओं को आरक्षण दे रहे, और इनको महिला पुलिस की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में बिहार में हो गई है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये बताएंगे, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि सरकार का 7 निश्चय बिहार सरकार जो अभी शासन कर रही है जदयू, उनका ये एजेंडा रहा, मतलब घोषणा पत्र का हिस्सा रहा। तो अब पता नहीं घोषणा पत्र, जनरली अपोजिशन पार्टी पहले घोषणा पत्र लाती है, क्यों? क्योंकि वो पावर में है नहीं, तो बार बार एक ही बात को रटेगी। लेकिन जो पार्टी शासन में है वो अंत में लाती है। कब लाती है? अंत में। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ तुमसे पूछिए घोषणा पत्र क्या होता है? तो हाँ, माई बहन योजना, या हाँ नीतीश कुमार महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाए, सुशासन, तो समझ जाइए। या बोलिए कि हर घर नल योजना, तो समझ लीजिए वो घोषणा पत्र से मतलब जागरूक अवगत, ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए बीजेपी है, विधानसभा चुनाव बोले कि हम देश को बहुत सुरक्षित करना चाहते हैं, अभी आपने देखा नहीं ऑपरेशन सिंदूर मैंने छेड़ दिया, मतलब देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो सब अपने अपने तरीके से घोषणा पत्र को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो उनसे पूछना। अब अगला सवाल है जो इम्पोर्टेंट सवाल है, और वो सवाल है ये पूछना है कि आप अपने प्रतिनिधि या उम्मीदवार को वोट देने के लिए किस मापदंडों का इस्तेमाल करते हैं? कि वोटर पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, काम करेगा, अच्छा आदमी है, पहले भी अच्छा काम किया है। तो इनसे पूछे किस आधार पे आप कमल, लालटेन, तीर, हाथी, पतंग छाप के वोट देंगे, तो बताएंगे। हाँ, वो आते हैं तो बहुत वृद्धा पेंशन ना ऑटो में 400 रुपये का 400 रुपये मिल जाता है, अरे वो रहता तो 400 रुपये 250 मिलता। इंदिरा आवास योजना में जितना पैसा आता उतना मिल जाता है, इसलिए हम उसको देंगे। अरे उसमें तो कुछ नहीं मिलता, इसमें तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है। तो सब बताएगा अपने अपने हिसाब से, समझ गए। अरे वो आता है तो अस्पताल में बहुत अच्छा कर देता है, जैसे बोला जाता है कि तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बना था तो हर जगह जाके क्या करता था, सरप्राइज चेक कर देता था, तो अस्पताल में एकदम पूरा शानदार काम होता था। अब पता नहीं अभी होता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो वैसे ही आप उनसे पूछिए क्यों चुन रहे हैं, तो बताएंगे। बोले नहीं नीतीश जी की सरकार अच्छा है, जो महिलाओं को पुलिस में भर्ती कर, सब अपने अपने हिसाब से बताएंगे, ठीक है। हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर, अलग मत समझ लीजिएगा। यस सर। अब अगला क्या है, क्या आपको कभी किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने के लिए, क्या आपको कभी किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने के लिए उपहार या नकद राशि की पेशकश की गई है? तो जनरली वो बोलने से बचेंगे लेकिन मुस्कुरा दें, तो आप समझ लीजिए उनको पक्का बिरयानी, लिक्कर, साड़ी या कुछ तोहफा या कुछ उस तरह का भेंट देने की बात की गई है। तो आप अपना रिमार्क्स में लिख दीजिएगा। मालूम पड़ता है कि मतदाताओं को ऐसा प्रलोभन दिया गया है और लगता लीवी। अगर स्पष्ट बोल दे तो उनकी बात लिखेंगे, अगर स्पष्ट बोल दे तो यहाँ पे लिखेंगे, और बोलेंगे नहीं स्पष्ट लिखे तो आपको समझ मुस्कुरा दी, आप अपने हिसाब से कमेंट लिख देंगे, समझ गए, ठीक है। अब अंतिम है क्या, मतलब क्या आपके पास चुनाव सुधारों के लिए कोई सुझाव उनसे पूछिए। आपको लगता है चुनाव सुधार प्रक्रिया में या चुनाव कराने में कोई सुधार की जरूरत है तो बताएंगे अपने हिसाब से, क्या ऐसा होना चाहिए। हाँ, मतलब यहाँ पे ना जो वोट दिलवाने वाले लोगों से पुरुष ही रहता है, महिला रहता नहीं है, इसलिए उतना कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं। यहाँ पे जहाँ मेरा घर बहुत दूर है, बस का व्यवस्था कर दिया जाए। मेरे घर में 2 लोग वोट नहीं दे पाए हैं क्योंकि वो गरीब है, वो नहीं कमाएंगे तो घर में रोटी नहीं बनेगी, है ना। तो तमाम तरह के सुझाव वो देंगे, तो ये सारे चीज़ें कर देना। इस प्रकार ये चीज़ यहीं समाप्त होता है, और आपको इस पेज का क्या करना है, 10 फोटोकॉपी करना है या 9 फोटोकॉपी करना है, और 10 लोगों से, कितने लोगों से, 10 लोगों से जाके ये सारी प्रक्रिया पूरा करना है। लिखा हुआ देखिए, चुनावी साक्षरता का आकलन करने के लिए अपने घर के आसपास एक सर्वेक्षण करें। दिए गए सर्वेक्षण प्रश्नावली से कितने 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के